जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पुरुषजन करते टाइम गायत्री पूजन। एक चौकी पर गायत्री की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यह प्रतिमा गायत्री मंत्र के अक्षरों में देवी के चित्र या मूर्ति के रूप में हो सकती है। उसका धूप, दीप, चंदन, गंध, अक्षत, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, दुर्वा, पुष्प, अर्घ्य, नमस्कार आदि से पूजन करना चाहिए। मानसी पूजा में ध्यान अवस्थी होकर भावना रूप में ही यह सब पूजा पदार्थ गायत्री माता के सम्मुख उपस्थित करके उनका पूजन किया जाता है। पूजा से पूर्व गायत्री का हवन करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि विश्वव्यापी गायत्री शक्ति का एक विशिष्ट भाग यहाँ पूजा को स्वीकार करने के लिए पधारा हुआ है। आह्वान मंत्र यह है। पूजा के उपरांत ध्यान, कवच, न्यास एवं स्त्रोत के द्वारा गायत्री की धारणा तथा प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यह पंचोपचार पूजा कहलाती है। पांचों का आगे वर्णन किया जाता है। ध्यान का अभिप्राय है किसी वस्तु को श्रद्धा, रुचि पूर्वक, सम्मान सहित मनोभूमि में धारण करना। इस प्रकार जिस मूर्ति को मन में धारण किया जाता है वह एक प्रकार से अपना आदर्श बन जाती है और उसी के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव बनने लगते हैं। गायत्री का ध्यान करते समय उस महाशक्ति की विशेषताओं एवं महत्ताओं का ध्यान आता है। वह एक प्रकार से अपना आदर्श बनाती है और उसमें से विशेषताएं स्वयं में बढ़ने लगती हैं। शक्ति का उपासक दिन दिन शक्तिमान बनेगा। शक्ति गायत्री के दो प्रकार के ध्यान नीचे दिए गए हैं, वर्ण परक और शक्ति परक। इनका यथारुचि ध्यान करें। चंपक पुष्प जैसा पीत ब्रह्म, विष्णु, शिवात्मक कमलासन रूप, सुंदर स्थान तथा स्थित कार का ध्यान करें। अलसी के पुष्प के सदृश आभा वाले पज्ञ के बीच में स्थित सौम्य तथा उपातकों को विनाशकर्ता से कार का ध्यान करना चाहिए। कमलासन पर स्थित विद्रुम के समान महापापों का विनाश करने वाले विकार का द्विज शांत चित्त से ध्यान करें। इंद्रमणि के समान प्रभाव वाले ग्रह रोगों से समुत्पन्न समस्त पापों का दहन करने वाले तू का विद्वान ध्यान करें। प्रज्वलित अग्नि के समान आभा वाले वैकार का पंडित लोग ध्यान करें। इसके चिंतन में भ्रूण हत्या से लगा हुआ पाप शीघ्र ही विनिष्ट हो जाता है। शुद्ध स्फटिक के तुल्य निर्मल रेकार का ध्यान से अगम्य स्थान में जाने से लगा हुआ पाप दूर होता है। शुद्ध स्फटिक के सदृश ऋणिकार का योगी पुरुष ध्यान करें, क्योंकि इसका ध्यान करने से अभक्ष्य वस्तु खा लेने से लगा पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। तारों के वर्ण वाले चंद्र से विभूषित यह का कार ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस महान वर के प्रदान करने वाले यह का कार से ब्रह्म हत्या संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं। नीलमेघ की आभा के समान कृष्णकांत भय का कार ध्यान करने से द्विज पुरुष की हत्या आदि पापों का नाश करता है। रक्तवर्ण कमलासन पर बैठे हुए गोकार का ध्यान करने से गो हत्या आदि महापापों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। रक्त कर्ण वाले कमलासन पर स्थित देकार का ध्यान स्त्री हत्या आदि पाप से मुक्ति देता है। योगी पुरुष निरंतर इसका चिंतन करें। जाति फूल के समान आभा वाले वैकार ध्यान करें। इसके ध्यान करने से गुरु हत्या का पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। स्वर्ण के समान आभा वाले शय का कार का मन से चिंतन कर पापों को दूर करना चाहिए। कुंद पुष्प के समान आभा वाले शुक्र वर्ण धीकार के चिंतन करने से माता पिता के वध करने के लिए लगे हुए पाप से मुक्त हो जाता है। पज्ञ के रंग के समान आभा वाले दीप तेज के समान मैकाकार ध्यान करने से पूर्व जन्म के पापों का अविलंब नाश होता है। पूर्ण चंद्र के समान कांति वाले शंख के से वर्ण वाले संपूर्ण पापों का नाश करने वाले ही कार का ध्यान करें। पज्ञ के ऊपर स्थित पांडु वर्ण धीकार का ध्यान करना चाहिए। प्रतिग्रह पाप स्मरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। रक्तवर्ण गोप के समान प्रभाव वाले योगकार का ध्यान कर श्रेष्ठ मुनि लोग प्राणी वध के पाप से मुक्त होते हैं। द्वितीय योगकार जो रक्त वर्ण को कहा जाता है उसका ध्यान करने पर सब पापों का विनष्ट कर देता है तथा पुनः पापों में प्रलिप्त नहीं होना पड़ता। उदय होते ही सूर्य की आभा वाले नयकार का ध्यान पूर्व की ओर मुख करने से श्रेष्ठ द्विज परम पद को प्राप्त होता है। नील कमल के समान श्याम वर्ण व प्रकार का ध्यान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वर पद को प्राप्त करें। सौम्य गोरोचन जैसे पीले वर्ण वाले चौकोर का एक बार ध्यान कर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु पद को प्राप्त होता है। शुक्ल चंद्र के समान पश्चिम मुखी दकार का ध्यान कर श्रेष्ठ द्विज ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यातकार तो शिव अर्थात कल्याणकारी कहा है। यह ब्रह्म के समान आभा वाला प्रत्यक्ष शुभ फल देने वाला है। जो इस प्रकार गायत्री को सविधि जानता है उसका न तो कभी सूतक ही होता है और न कभी मृत्यु ही होती है।
हे पाप रहित, मैंने उसके सूतक व्रतक वर्णन किए हैं। उनके होने पर उसे न दान का फल प्राप्त होता है और न उसे तीर्थ में जाने का फल लाभ होता है। गायत्री शक्ति का ध्यान। वर्णाश्र युक्त कुंडिका का सहित हाथ वाली शुद्ध निर्बल ज्योति स्वरूपिणी सब तत्वों से युक्त वेदमाता गायत्री की वंदना करता हूँ। मोती विद्रुम श्रवण नील तथा श्वेत आभायुक्त 3 नेत्र वाले मुख युक्त चंद्र जटित रत्नों से मुकुट को धारण करने वाली, तत्वार्थ प्रकाशन करने वाली, अभय वरदान करने वाली, त्रिशूल कपाल शंख तथा चक्र को कमल हाथों में धारण करती हुई गायत्री देवी का ध्यान करता हूँ। 5 मुंह 10 भुजा वाली, करोड़ों सूर्य के समान प्रभावती, सावित्री, ब्रह्मवर्ता, करोड़ों चंद्र के समान शीतल, 3 नेत्र वाली, शीतल वाणी वाली, मोतियों का हार धारण करने वाली, वर अभय अंकुश हेमपात्र अक्षमाला शंख चक्र हाथों में धारण करने वाली, श्वेत कमल पर स्थित हंसारुण मंद मंद मुस्कुराती हुई गायत्री का हृदय कमल पर ध्यान करके तब गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।